अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अहम है उन तलबा और तालिबात के लिए, उन दोस्तों के लिए जो टीएस टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में 4 असबाक़ के बारे में, यानी 4 असबाक़ के जो भी अहम पॉइंट्स है उसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। 4 असबाक़ों में से दूसरे असबाक़ का जब मैं ज़िक्र करूँगा बहुत ही अहम होगा, और चौथे असबाक़ का जो अहम पॉइंट्स है वो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी होंगे। दोस्तों, अगर आप पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो 2 वीडियोस देखें, क्योंकि टीएस टेट 2017 में उन असबाक़ों में से कई सवालात किए जा चुके हैं, उनके अहम पॉइंट्स उस वीडियो में बतलाए गए हैं। जो कि पहला सबक है ख़ानदान, दूसरा सबक कौन क्या काम करते हैं, तीसरा सबक आओ खेलें, और चौथा सबक जानवर और इनकी पनाहगाहें। ये पार्ट 2 वीडियो के अंदर है, और पार्ट 1 में हमारे अतराफ़ व अकनाफ में पाए जाने वाले पौधे, और छठा सबक जो पत्तों से रिश्ता है, जो अहम पॉइंट्स है पार्ट 2 में बतलाए गए हैं। तो आप दोस्तों अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, क्योंकि बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज हमारे सामने जो पहला सबक है ग़िज़ा जो हम खाते हैं, यानी जमात सुवम से ये 7वां सबक इस वीडियो का पहला सबक, और 8वां सबक है जमात सुवम से ग़िज़ाई आदतें, 9वां सबक है हमारा गांव, 10वां सबक है मुख्तलिफ़ अक़साम के मकानात। दोस्तों, आपसे मैं पहले ही ये कह चुका हूँ कि 7वां जो सबक है उसमें अहम पॉइंट्स उतने नहीं दिए गए हैं जो हमें याद रखें जाएं या फिर याद रखने के काबिल हों, लेकिन फिर भी आपको अगर 7वें सबक से, यानी ग़िज़ा जो हम खाते हैं सबक है, अगर उसमें से कोई अहम पॉइंट्स दिखता है तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। उस सबक में बस यही बतलाया गया है कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो कहाँ से हासिल होती है। ग़िज़ा जो हासिल होती है, कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो पौधों के ज़रिए हासिल होती है, और कुछ जानवरों के ज़रिए हासिल होती हैं, और चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो पकाकर खाई जाती हैं, और चंद ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बग़ैर पकाई खाई जाती हैं। पकाकर खाने वाली ग़िज़ा आप जानते हैं, और पकाने की वजह भी आप जानते हैं, और सबक में भी यही बताया गया है कि पकाकर खाने से ग़िज़ा मुलायम होती है और ज़ायक़ेदार होती है। पकाई हुई ग़िज़ा आसानी से हज़म होती है। बस यही पॉइंट्स है जो 7वें सबक में दिए गए हैं। तो दोस्तों, 8वें सबक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि 8वां जो सबक है वो बहुत ही अहम है। 8वां जो सबक है हमारा ग़िज़ाई आदतें। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स है, आप अच्छे से इसको जहन में रखें। इलाक़ाई एतबार से, इलाक़े के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान पकाए जाते हैं, ग़िज़ाई आदतें होती हैं। तो यहाँ पर रियासत तेलंगाना में ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसका ज़िक्र हमारी माहौलियाती मुतालिया तीसरी जमात की किताब में किया गया है। वो हमें जहन में रखना होगा कि यहाँ पर ज़्यादा कौन सी डिश फेमस है, यानी खाई जाती है ग़िज़ा के तौर पर। तो माहौलियाती मुतालिए की किताब में सबसे पहले निज़ामाबाद का ज़िक्र किया गया है। और दोस्तों, आपको ये बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस इलाक़े में ज़्यादा जिस फसल की पैदावार होती है उसका वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, यानी ग़िज़ा के तौर पर। तो देखें, निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, ये हमें सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों, हमारा जवाब रहेगा, और हमें किताब में यही बताया गया है, बाजरे की फसल। बाजरे की फसल की काश्तकारी निज़ामाबाद में ज़्यादा की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम रियासत की बात कर रहे हैं, और वो भी हमारी रियासत की। ये रहा हमारा पहला सवाल, और कई तरीक़े से सवालात किए जा सकते हैं। सवाल ऐसे भी हो सकता है, बाजरे की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है?
पहला सवाल आपने देखा कि निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा बाजरा। अब यहाँ पर सवाल ऐसे भी हो सकता है, बाजरे की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो हमारा जवाब रहेगा निज़ामाबाद। सवाल पूछने के कई तरीक़े होते हैं, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें, इस तरीक़े से भी सवाल किया जा सकता है, निज़ामाबाद में ज़्यादातर लोग किस चीज़ को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जवाब रहेगा बाजरे की रोटियां। सवाल इस तरीक़े से भी हो सकता है, बाजरे की रोटियां इस ज़िले में ज़्यादातर लोग अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जवाब रहेगा वहाँ पर निज़ामाबाद। यानी सवाल पूछने के कई तरीक़े होते हैं। सबसे पहले हमें सवाल समझना चाहिए, उसके बाद हमें जवाब देना होगा। उसके बाद देखें दूसरा सवाल, इस सबक से दूसरा सवाल ये निकल कर आता है, करीमनगर में ज़्यादा कौन सी फसल की काश्तकारी की जाती है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस माहौलियाती किताब यानी मुतालिए की किताब में 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया गया है। पहला डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद के बारे में हम जान चुके हैं कि कौन सी काश्तकारी की जाती है और वहाँ पर कौन सी डिश का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें, करीमनगर में ज़्यादा कौन सी फसल की काश्तकारी की जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा करीमनगर में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की काश्तकारी की जाती है उसका नाम रहा, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, धान। या फिर सवाल इस तरीक़े से भी हो सकता है, धान की फसल यहाँ पर ज़्यादा की जाती है, या फिर धान की फसल रियासत तेलंगाना में इस ज़िले में ज़्यादा की जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा करीमनगर। उसके बाद देखें, तीसरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें या फिर नोट करके रखें। रागी की पैदावार इस ज़िले में ज़्यादा की जाती है, या फिर रागी की काश्तकारी इस ज़िले में ज़्यादा की जाती है, तो ज़िले का नाम देखें यहाँ पर रंगारेड्डी। या फिर सवाल इस तरीक़े से भी हो सकता है, रंगारेड्डी ज़िले में इसकी पैदावार ज़्यादा की जाती है या फिर काश्तकारी ज़्यादा की जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा रागी। उसके बाद सवाल इस तरीक़े से भी हो सकता है, रंगारेड्डी के लोग यानी ज़िला रंगारेड्डी के लोग अपनी ग़िज़ा में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जवाब रहेगा रागी। और इससे अम्बेल बनाया जाता है और इसको पिया जाता है। आप अच्छे से जहन में रखें, रागी से अम्बेल बनाया जाता है। सवाल ये भी हो सकता है कि रागी से क्या बनाया जाता है, तो उसका जवाब रहेगा अम्बेल। उसके बाद देखें, यहाँ पर सवाल निकल कर यही आता है, जो चौथा सवाल समझे, ज़िला महबूब नगर में ग़िज़ा के तौर पर इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज़िला महबूब नगर में दरियाए कृष्णा बहुत ही करीब है, इसलिए वहाँ के लोग मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ज़्यादा मकदार में मछली दस्तयाब रहती है। पांचवा सवाल देखें, अब ये तो इलाक़े में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, अब जो जंगलाती इलाक़े में लोग रहते हैं वो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जवाब रहेगा जामुन, आमला, जाम। इस चीज़ का इस्तेमाल जंगलाती इलाक़े में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। ये थी हमारे रियासत तेलंगाना की फसलें जो ज़्यादा तौर पर जिनकी काश्तकारी की जाती है। उसके बाद हमारी रियासत के अलावा माहौलियाती मुतालिया तीसरी जमात की किताब में दूसरी रियासतों के बारे में भी ज़िक्र किया गया है। ये बहुत ही अहम है, आप इसको अच्छे से ज़हन में रखें क्योंकि ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है।
यहाँ से ये सवाल निकल कर आता है कि जिस तरीके से रियासत तेलंगाना में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यानी ज़िले में अलग अलग तरीके से फसलें उगाई जाती हैं, फसलों की काश्तकारी की जाती हैं और अलग अलग डिशेस का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से दूसरी रियासतों में कौन सी फसलें उगाई जाती है उसके बारे में इस सबक में ज़िक्र किया गया है। तो सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, रियासत राजस्थान में इसकी फसल ज़्यादा होती है, यानी राजस्थान एक रियासत है, जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से फसलें उगाई जा रही है, उसी तरीके से रियासत राजस्थान में इसकी फसल ज़्यादा होती है, यानी जिसकी फसल काश्तकारी ज़्यादा की जाती है वो कौन सी है। तो हमारा जवाब रहेगा, और हमें किताब में यही जवाब बताया गया है, ज्वार की फसल राजस्थान में ज़्यादा की जाती है। या फिर सवाल इस तरीके से भी हो सकता है, ज्वार की फसल किस रियासत में ज़्यादा की जाती है। तो हमारा जवाब यही रहेगा, रियासत राजस्थान। या फिर सवाल इस तरीके से भी हो सकता है, ज्वार की रोटी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस रियासत में किया जाता है। तो ऑप्शंस में 3 कोई और रियासतें दी जाएं और वहाँ पर आपको राजस्थान नज़र आए, तो सबसे पहले आप राजस्थान को ही चॉइस करेंगे, क्योंकि हमारा सही जवाब वही रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये सवाल निकल कर आता है, गेहूँ की जो काश्तकारी की जाती है वो कौन सी रियासत में की जाती है। वैसे तो गेहूं की काश्तकारी हर रियासत में की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं की जो काश्तकारी की जाती है वो कौन सी रियासत में की जाती है। तो यहाँ पर एक रियासत नहीं है बल्कि रियासतों कह सकते हैं। हमारा जवाब रहेगा दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। इन रियासतों में गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, यानी गेहूं की ज़्यादा काश्तकारी होती है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी नाम का लिया, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, इन रियासतों में गेहूं की रोटी और गेहूं की पूरियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें, इस सबक से सवाल ये निकल कर आता है, चावल का इस्तेमाल इन रियासतों में ज़्यादा किया जाता है। चावल का इस्तेमाल इन रियासतों में ज़्यादा किया जाता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसा भी कंफ्यूज करने के लिए जाता है, ए और बी, बी और सी, या फिर इन तीनों में तीनों सही है। तो आप अच्छे से जहन में रखें, चावल की जो ज़्यादा काश्तकारी की जाती है वो जुनूबी रियासतों में ही की जाती है, जिसमें हमारी रियासत तेलंगाना का भी शुमार होता है। देखें नाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, इन रियासतों में चावल की ज़्यादा काश्तकारी की जाती है। तो दोस्तों ये रहे वो अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी तवील हो रही है, इसलिए हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में हम 2 असबाब जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।